अमेरिका में ट्रंप जब ज़ेलेंस्की के साथ हाई लेवल मीटिंग कर रहे थे, तब उसी समय रूस ने यूक्रेन के पोल्तावा पर अटैक किया। पोल्तावा को शाही ड्रोन से दहला दिया। पोल्तावा शहर में पहली बार 30 से ज्यादा धमाके सुनाई दिए। रूस ने यूक्रेन पर एयर अटैक किया है। पोल्तावा के अलावा यूक्रेन के क्रेमलिन को टारगेट किया है। मिसाइल और ड्रोन से सैन्य ठिकानों को टारगेट किया गया। यूक्रेन की एनर्जी फैसिलिटी को बर्बाद कर दिया गया। यह दावा यूक्रेन की सेना का है कि जब शांति का समाधान निकालने पर ट्रंप और ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस में बातें कर रहे थे, तब रूस की सेना ने यूक्रेन के 16 सैन्य ठिकानों को हिट किया, बेहिसाब हमलों से भारी नुकसान पहुंचाया। ट्रंप ज़ेलेंस्की मुलाकात के दौरान ही डोनेस्क में रूस से शक्तिशाली फैब 3000 बम से हमला किया है। यूक्रेनी नेशनल गार्ड्स की 15वीं ऑपरेशनल ब्रिगेड को तबाह किया गया। इवानोपोली में भी फैब 500 हवाई बमों से हमला किया गया। वहां पर यूक्रेनी सेना की 100वीं मोटराइज्ड ब्रिगेड को नुकसान पहुंचाया। वॉर जोन से रिपोर्ट है कि रूस ने बीते 24 घंटे में यूक्रेन पर 270 ड्रोन अटैक किए हैं। 10 मिसाइलों से यूक्रेन में तबाही मचाई है। 5 स्कैंडर और 5 क्रूज मिसाइलें थी। यूक्रेन के पोल्टावा में बुनियादी ढांचों पर एयर स्ट्राइक किए। रूस के ताबड़तोड़ हमलों से यूक्रेन के लुबानी में 1500 से ज्यादा घरों में बिजली गुल हो गई है। वैसे हमले सिर्फ रूस की ओर से ही नहीं हो रहे। ज़ेलेंस्की व्हाइट हाउस में ट्रंप से शांति की गारंटी मांग रहे हैं। उधर यूक्रेनी फोर्स रूस के ठिकानों पर भीषण अटैक कर रही थी। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये यूक्रेन के ऐसे ही एक बड़े हमले की है। रूसी ऑयल पाइपलाइन पर हमला किया गया। रूस से यूरोप जाने वाली 4000 किलोमीटर लंबी द्रुजबा पाइपलाइन पर अटैक हुआ है। रूस से हंगरी और स्लोवाकिया को तेल की सप्लाई बंद हो गई। हंगरी के विदेश मंत्री इस अटैक पर बिफर पड़े, बोले ऊर्जा ठिकानों पर हमला अस्वीकार्य है। यूक्रेन ने वही अटैक ड्रोन से रूस के वोलोग्राद में तबाही मचाई है। हमले के बाद वोलोग्राद एयरपोर्ट को 3 घंटे के लिए बंद करना पड़ा। 16 घंटे तक आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी रहीं। छह दिन के अंदर वोलोग्राद रिफाइनरी पर यूक्रेन का यह तीसरा हमला था। रूस यूक्रेन में यह हमले तब हैं जब ट्रंप और पुतिन की अलास्का समिट हो चुकी है। जब ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच व्हाइट हाउस समिट हो चुकी है। यह भीषण प्रहार तब है जब ट्रंप और ज़ेलेंस्की में कल ही व्हाइट हाउस के अंदर यूक्रेन के नक्शे को लेकर बहस हुई है। आप तस्वीरें देखिए, यूक्रेन के नक्शे में जितना पोर्शन गुलाबी रंग में है, यह जगह असल में वो है जहां पर रूस का भीषण हमला हो रहा है। बैठक के दौरान ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को यह मैप दिखाया है। ज़ेलेंस्की ने इस नक्शे पर आपत्ति जताई, कहा यह गलत है। रूस का इतना ही कब्जा नहीं है। रूस के कब्जा इलाके की मुझे ज्यादा जानकारी है। बातचीत के दौरान ज़ेलेंस्की ने कहा, मैं सोच रहा हूं इसे वापस कैसे लिया जाए। ट्रंप ने हल्के अंदाज में जवाब दिया, हम आपको एक नक्शा दे देंगे। ज़ेलेंस्की ने यह नक्शे के लिए कहा था। जब ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बातचीत हुई तो ज़ेलेंस्की ने कहा कि इट वॉज अ गुड मैप, आई एम वंडरिंग हाउ विल आई टेक इट बैक। तो ट्रंप ने कहा, वी विल अरेंज फॉर इट। खैर, अब ट्रंप की इन बातों से आप समझ सकते हैं कि वो सीज फायर को लेकर कितने संजीदा हैं। यूक्रेन को युद्ध विराम वाला कौन सा सपना दिखा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। ज़ेलेंस्की भी मजबूर थे, ट्रंप के कटाक्ष पर कुछ नहीं कह पाए, बस हंसते रहे। ज़ेलेंस्की जवाब देते भी कैसे, वो फरवरी वाली बैठक में टी-शर्ट पर ट्रोल किए जाने का मानसिक दबाव झेल रहे थे। उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी गई थी कि इस बार थैंक यू ज्यादा बोलना है। ज़ेलेंस्की पर यह प्रेशर था कि वो ट्रंप से सलीके से बात करें। पिछली बार उन पर बुरे बर्ताव के आरोप लगाए गए थे। एनबीसी न्यूज के हवाले से रिपोर्ट आई है कि ज़ेलेंस्की इस बार कोई गलती ना करें, इसकी ट्रेनिंग उन्हें यूके के पीएम की स्टामर से मिली। स्टामर जो कि सीधे वॉशिंगटन डीसी में लैंड करके यूक्रेन के एम्बेसी में गए। सबसे पहले ज़ेलेंस्की को पहले ही बता दिया गया था कि वो जब ट्रंप से मिले तो उन्हें किस तरह से पेश आना है। मिलेनिया ट्रंप के लिए अपनी पत्नी की तरफ से चिट्ठी सौंपना भी इसी ट्रेनिंग का एक पार्ट था। स्टामर ने इस बार ज़ेलेंस्की को युद्ध वाली वर्दी पहनाकर व्हाइट हाउस न जाने की सलाह दी थी। मतलब ये वर्दी पहनकर ना जाएं, ये कहा गया था सीधे सीधे। स्टामर ने ज़ेलेंस्की को यह भी कहा था कि वो इस बार सूट पहनकर ही ट्रंप से मिले। ज़ेलेंस्की ने यही सूट नीदरलैंड्स में नेटो समिट में पहना था।
जेलेंस्की के सूट पर एक दिलचस्प वाकया व्हाइट हाउस में भी हुआ। पिछली बार 28 फरवरी को जब वो ट्रंप से मिलने जेलेंस्की व्हाइट हाउस में गए थे, तब एक अमेरिकी पत्रकार ने उनसे उनकी टी शर्ट पर सवाल पूछे थे। इस बार वो सूट पहनकर आए। जब जेलेंस्की ट्रंप के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पहुंचे तो उसी अमेरिकी पत्रकार ने जेलेंस्की के सूट की तारीफ की। जेलेंस्की ने इस पर कटाक्ष किया और जवाब भी बड़ा तीखा था। वो बदले बदले जेलेंस्की पूरे समय ट्रंप को तेवर दिखाने के बजाय 10 बार से ज्यादा थैंक यू प्रेसिडेंट कहते नजर आए। इंटरेस्टिंग बात है, जेलेंस्की ने क्या कटाक्ष किया ये देखते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पत्रकार पूछ रहे थे कि आपने इस बार सूट तो काफी अच्छा पहना है, तो जेलेंस्की ने जवाब क्या दिया जानते हैं? मैंने तो सूट चेंज कर लिया है, लेकिन आपने अभी भी वही सूट पहन रखा है। ट्रंप ने जेलेंस्की को कल कई बार चौंकाया है, कभी अपनी बातों से, कभी अपने वादों से। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी तो तब हुई जब भरी मीटिंग से ट्रंप उठे, बगल वाले रूम में गए, वहां से उन्होंने डायरेक्ट पुतिन को फोन लगा दिया। यूरोपीय लीडर्स भी उस समय बैठक का हिस्सा थे। सबके सामने ट्रंप ने पुतिन को फोन किया और 40 मिनट तक दोनों लीडर्स बात करते रहे। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है कि इस दौरान 50 मिनट तक व्हाइट हाउस में बैठक रुकी रही। यूरोपीय लीडर्स और जेलेंस्की सभी नेता ट्रंप के लौटने का इंतजार करते रहे। ट्रंप ने पुतिन से इस दौरान क्या बातें की, ये जानकारी उन्होंने खुद फोन रखने के बाद सभी को दी। ट्रंप ने बताया पुतिन लॉन्ग टर्म सीज फायर चाहते हैं। ट्रंप ने पुतिन के दबाव में भी ये भी कहा कि वो यूक्रेन को हथियार नहीं देंगे, यूरोप को हथियार बेचेंगे। यूरोप चाहे तो हथियार यूक्रेन को दे सकता है। ट्रंप ने $100 बिलियन यानी करीब 8 लाख करोड़ रुपए के अमेरिकी हथियार खरीदने के लिए कहा है। सीज फायर के बदले यूक्रेन और यूरोप को सुरक्षा गारंटी देने के मुद्दे पर भी लंबी चर्चा होती रही है। अब इसका क्या मतलब निकाला जाए? ट्रंप युद्ध में शांति का रास्ता निकाल रहे हैं या फिर हथियारों का व्यापार करने के लिए यूक्रेन को टेस्टिंग ग्राउंड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं? वैसे सुरक्षा गारंटी के मसले पर एक बात और, ट्रंप ने जाने अनजाने में यूक्रेन से यह वादा कर दिया जो कि रूस को भड़काने के लिए काफी था। जेलेंस्की का दावा है कि 10 दिनों के भीतर सुरक्षा गारंटी पर फैसला हो जाएगा। सुरक्षा गारंटी में अमेरिका भागीदार होगा। सुरक्षा गारंटी पर न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि यूक्रेन में नेटो देशों की सेना भी तैनात हो सकती है। सीजफायर के बाद शांति सैनिक यूक्रेन भेजने की चर्चा शुरू हो चुकी है, लेकिन रूस इस फैसले से नाराज हो गया है। रूसी विदेश मंत्रालय का कहना है कि यूक्रेन में नेटो की तैनाती बर्दाश्त नहीं होगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन में नेटो की मौजूदगी से वैश्विक युद्ध का खतरा पैदा होगा। यूक्रेन में नेटो सेना के आने से विश्व युद्ध भी छिड़ सकता है। यानी माहौल ठंडा होने के बजाय अब और गर्म हो चुका है। इसीलिए सोचने पर काम हम आप पर छोड़ते हैं कि इस युद्ध में आगे सीजफायर होगा या फिर ये एक और बड़ा वैश्विक युद्ध में तब्दील होगा। पिछले करीब 3.5 वर्षों से चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध में एक अनोखा रिकॉर्ड भी बना है। एक यूक्रेनी स्नाइपर ने दुनिया में सबसे लंबी दूरी तक हेडशॉट लेने का एक रिकॉर्ड बना दिया है। हालांकि ये कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिस पर प्राउड होना चाहिए, किसी की जान लेने का रिकॉर्ड है, लेकिन है ये रिकॉर्ड। यानी उसने अपनी राइफल से 4 किलोमीटर दूर रूस के 2 सैनिकों के सिर पे गोली मारी। आप कल्पना कर सकते हैं जितनी दूरी तक स्नाइपर अपने दुश्मन को साफ देख भी नहीं सकता है, उतनी दूरी तक उसने अपनी राइफल से रूसी सैनिकों को ढेर कर दिया है। ये सबसे लंबी दूरी तक स्नाइपर से दुश्मन को मारने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आखिर ये कैसे संभव हुआ, इस न्यूज रिपोर्ट में देखें। घंटों तक एक ही पोजीशन पर बैठकर यूक्रेन के स्नाइपर ने जो किया वो अब एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस यूक्रेनी सैनिक ने 4 किलोमीटर दूर से ही अपने दुश्मन को ढेर कर दिया। ये तस्वीरें धुंधली जरूर हैं, लेकिन निशाना बिल्कुल सटीक। आप भी देख सकते हैं इस गोल घेरे में कुछ हलचल हो रही है। यहां सिर्फ धुआं उठता दिखाई देता है। असल में रूस के सैनिक हैं जो ग्राउंड ऑपरेशन में यूक्रेन की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन यूक्रेनी सैनिक ने दूर इमारत पर बैठकर एक ही बुलेट से दोनों रूसी सैनिकों के सिर उड़ा दिए और इस तरह एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। स्नाइपर किल का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है 13,100 फीट दूर, यानी 4 किलोमीटर दूर तक सटीक निशाना, जबकि स्नाइपर किल का पिछला रिकॉर्ड था 12,470 फीट, यानी 3.8 किलोमीटर।
अब यूक्रेनी सैनिक के कारनामे की चर्चा फॉक्स न्यूज से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक हो रही है। सभी से स्नाइपर के किल शॉट का वर्ल्ड रिकॉर्ड बता रहे हैं। अब देखिए आखिर ये कैसे हुआ। इस हमले में 14.5 mm एलिगेटर राइफल का इस्तेमाल हुआ। इस हथियार को लंबी दूरी के अटैक के लिए डिजाइन किया गया है। राइफल के अलावा इसमें AI टारगेटिंग सिस्टम की मदद ली गई। AI की मदद से एडवांस बैलिस्टिक कैलकुलेशन की गई। इसके साथ ही अटैक के लिए ड्रोन की भी मदद ली गई। ड्रोन ने हवा और नमी की रफ्तार को ट्रैक किया। यानी हम कह सकते हैं कि इस अटैक में अल्ट्रा मॉडर्न तकनीक का सहारा लिया गया। स्नाइपर्स अक्सर फ्रंट लाइन से दूर छुपकर दुश्मन की हरकतों पर नजर रखते हैं। वो दूरबीन और राइफल स्कोप से दुश्मन की तैनाती, मूवमेंट और हथियारों की जानकारी इकट्ठा करते हैं। ये जानकारी किसी भी देश की आर्टिलरी और एयर स्ट्राइक के लिए काफी अहम होती है। अब यूक्रेन में वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया उसे भी जान लीजिए। ये अटैक यूक्रेन की प्रिविट स्नाइपर यूनिट ने किया। इसे घोस्ट स्नाइपर यूनिट भी कहा जाता है। इसके सैनिक ने सिंगल शॉट में 2 रूसी सैनिकों के सिर उड़ा दिए। पिछले सिर्फ 1 वर्ष में इसकी 8 यूनिट ने रूस के 1000 सैनिकों को मारा है। ये यूनिट सिर्फ कुछ घंटों ही नहीं बल्कि कई दिनों तक एक ही जगह पर इंतजार करती है। उनका काम होता है बिना शोर किए टारगेट को हटाना ताकि मिशन आगे बढ़ सके। युद्ध में स्नाइपर कोई साधारण शूटर नहीं होता बल्कि वो एक रणनीतिक हथियार है। और आज यूक्रेन को अपनी इस घोस्ट स्नाइपर यूनिट पर जरूर गर्व हो रहा होगा।